हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक हो गए? दिस इज रितेंद्र। आज बात करेंगे भगवान कृष्ण और उनकी वाइफ श्री लक्ष्मणा के बारे में। कैसे श्री लक्ष्मणा की शादी भगवान कृष्ण से हुई थी। जब भगवान कृष्ण और उनके अर्जुन और उनका जो मित्र अर्जुन और भीम दोनों ने जरासंध के ऊपर विजय किया, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। भगवान कृष्ण विजय पताका लहरा के वापस आ जाते हैं। उसके बाद द्रौपदी जी भगवान कृष्ण की जितनी वाइफ थी सभी के साथ भगवान कृष्ण वहाँ पे इंद्रप्रस्थ में रुकते हैं। तब एक एक करके पहले रुक्मणी जी को, उसके बाद सत्यभामा को, उसके बाद जाम्बुवती को, उसके बाद हर एक पत्नियों को रुक्मणी जी पूछती है कि आपने भगवान कृष्ण का आशीर्वाद, उनके उनका प्यार कैसे प्राप्त किया। तब कहते हैं कि बचपन से ये स्टोरी में बात करूँगा श्री लक्ष्मणा की, जो भगवान कृष्ण की वाइफ थी। श्री लक्ष्मणा जिसका जिनके पिता थे, जिनके पिता एक बहुत बड़े योद्धा थे, वॉरियर थे। और हमेशा प्रार्थना की श्री लक्ष्मणा थी बचपन से हमेशा प्रार्थना करती थी कि भगवान कृष्ण जैसा उनको हस्बैंड मिले, भगवान कृष्ण जैसा प्यार उनको मिले, भगवान कृष्ण के लोटस फीट में वो हमेशा रहना चाहती, चरण कमल में भगवान कृष्ण के रहना चाहती थी। इसीलिए हमेशा भगवान कृष्ण को सब कुछ माना था। तो उनके पिता थे जो श्री लक्ष्मणा के, उन्होंने स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया था। स्वयंवर ऑर्गेनाइज के बाद सभी राजाओं को निमंत्रण दिया था। जैसे द्रौपदी जी का स्वयंवर हुआ था, वैसे ही सेम टू सेम पैटर्न में श्री लक्ष्मणा जी का स्वयंवर हुआ था। यहाँ पे भगवान कृष्ण आए थे। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के स्वयंवर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, पर श्री लक्ष्मणा के स्वयंवर में भगवान कृष्ण ने स्वयं पार्टिसिपेट किया था। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि श्री लक्ष्मणा मुझे प्राप्त करना चाहती है, मुझे हस्बैंड मान रही है, मुझे प्यार कर रही है, इसीलिए वो किसी और के पास जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण को अगर आप प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो भगवान कृष्ण आपको कहीं दूर उनसे जाने ही नहीं देंगे। कि कृष्ण इतना आपको प्यार करेंगे, कृष्ण अंतर्यामी है, कृष्ण आपको उनसे कभी भी दूर नहीं करेंगे। कृष्ण, अगर आपके दिल में कृष्ण है ना, तो याद रखना कृष्ण के दिल में भी आप हो, कृष्ण के दिल में भी आप हो। अगर आपके दिल में माधव, मधुसूदन, मुकुंदा, मुरारी, केशव, जनार्दन, गोविंद, गोपाल कृष्ण है, तो कृष्ण से प्यार करो। कृष्णा से इतनी उनकी डिवोशनल प्रैक्टिसेस करो, कृष्णा को प्यार करो। बस कृष्णा प्यार से ही सब कुछ न्योछावर कर देंगे, क्योंकि कृष्णा हमेशा प्यार की अपेक्षा रखते अपने भक्तों से। कृष्ण के पास जाना है तो एक बालक की प्रति जाओ। बालक, मन में कोई कपट नहीं, मन में कोई भी स्वार्थ नहीं, मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई डिजायर नहीं, बस कृष्ण को ही प्राप्त करने का प्रयास करो। वैसे ही जो श्री लक्ष्मणा जी ने किया था भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे स्वयंवर होता है। मैं श्रीमद् भागवतम की बात कर रहा हूँ, जो 10 कैंटो है, पार्ट 4 है, उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे श्री लक्ष्मणा जी पूरा का पूरा डिस्क्राइब करते हैं अपनी स्टोरी। जैसे स्वयंवर होता है, भगवान कृष्ण सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक के बाद एक। पहले अंगराज कर्ण, उसके बाद दुर्योधन, शिशुपाल, रुक्मी, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी व्यक्ति धनुष को छू नहीं पाता। जैसे द्रौपदी जी के स्वयंवर में था कि मछली की आंख को पियर्स करना था, वैसे ही श्री लक्ष्मणा जी के स्वयंवर में था, मछली की आंख को पियर्स करना था। वैसे उसके बाद कोई धनुर्धारी थे जो धनुर की जो डोर थी उसको चढ़ा पाते थे, उसको सेट कर पाते थे। बाकी कोई लोग नहीं कर पाते थे। अर्जुन ने सेट कर दिया, पर अर्जुन का जो तीर था मछली को छू के निकल गया, पर मछली की आंख को पियर्स नहीं कर पाया। जैसे भगवान कृष्ण की बारी आई तो भगवान कृष्ण ने मछली की आंख को पियर्स कर दिया, क्योंकि स्वयं कृष्ण को पता था कि मैं ही करूंगा ये सारा चीजें। अगर मैं नहीं किया तो एक क्या होता है, अपने भक्त को भगवान कृष्ण कभी भी अपने से दूर नहीं करते। जितनी वाइफ थी भगवान कृष्ण की, सभी उनकी भक्त थी, सभी उनसे प्यार प्राप्त करना चाहती थी, सभी उनकी सेवाएं करती थी। इसीलिए बहुत लोगों के मन में होता है भगवान कृष्ण ने 16,108 वाइफ क्यों थी, क्योंकि भगवान कृष्ण 16,000
108 थी, वो भगवान कृष्ण की सेवक थी। भगवान कृष्ण साक्षात लक्ष्मी जी के अवतार थे, साक्षात मतलब माँ श्री के अवतार थे, लक्ष्मी जी के अवतार थे। इसीलिए भगवान कृष्ण जब भगवान धरती पे जन्म लेते हैं तो उनके सेवक भी उनके साथ साथ जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण से वो केवल प्यार प्राप्त करना चाहती थी। इसीलिए उनको पता था कि कृष्ण को प्राप्त करना है तो उनकी वाइफ हमेशा भगवान कृष्ण की वाइफ एज अ वाइफ ही सोचा है। भगवान कृष्ण को हमेशा हस्बैंड ही माना है। श्री लक्ष्मणा जी ने हमेशा भगवान कृष्ण के जो लोटस फीट है वहीं पे उनको पकड़ के ही उन्होंने बोला है कि मैं इस जीवन के और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ। अगर आपको जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है तो भगवान कृष्ण के लोटस फीट के भगवान कृष्ण के चरणों में चले जाओ। कि ऐसा कोई भी मतलब आपको बॉन्डेज नहीं है जो भगवान कृष्ण दूर कर सकते हैं। भगवान कृष्ण आपको सारे पापों से मुक्त कर देंगे, भगवान कृष्ण आपको मोक्ष दिलाएंगे। कृष्ण कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यजते मामे एकम शरणम वज्रः अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्णा मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दन गोविंद गोपाला माधवा क्लियरली स्टेटेड हियर मीन्स सभी धर्मों का त्याग कर दो पार्थ और केवल मेरी चरणों में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और मैं तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। अहम बीज प्रदा पिता शीट गिविंग फादर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स एंड आई हैव record of your each and every action, of each and every karma or deeds. So this is what Madhusudan stated, this is what Krishna stated, this is what Kana stated, this is what Vasudeva stated. So we just have to surrender to Lord Krishna like Sri Lakshmana. And many devotees who crossed this material ocean by catching the lotus feet of Lord Krishna. So आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।